हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लड़कियां, आप ऐसा क्या करें जैसे कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड हो वो आपको हमेशा प्यार करे, आपको कभी भी छोड़ के ना जाए। देखिए, साइकोलॉजी पटाने की बात चल रही है, मतलब सीधा लड़की की साइकोलॉजिकली उसके दिमाग पे हमको हमको वार करना है। देखो, कोई भी रिलेशनशिप हो बगैर इंटरेस्ट के इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट मतलब चाहे लड़का किसी लड़की को पटाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, या लड़की किसी लड़के को लाइक करती है या अपना उसको बॉयफ्रेंड बनाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। आप समझ सकते हैं कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं। इमोशनली टच होने के लिए, प्यार पाने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे, आप समझदार हैं, इंटरेस्ट होते हैं। कोई चीज़ के इंटरेस्ट होता है जब भी किसी ना किसी चीज़ के इंटरेस्ट के लिए ही कोई भी काम इस दुनिया में होता है। तो कोई भी लड़की बॉयफ्रेंड बनाएगी तो उस लड़की का कुछ इंटरेस्ट होगा इसलिए वो बॉयफ्रेंड बनाएगी, वैसे कोई भी लड़के का कोई इंटरेस्ट होगा इसलिए वो लड़कियों को अपने गर्लफ्रेंड बनाता है। अब देखिए, बात यह है कि आप अगर किसी को गर्लफ्रेंड बना रहे हो तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखो। सबसे पहले अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे काबू पाना सीखो। देखो, जब तक आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे काबू नहीं पाओगे तब तक आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। लव जो है वो एक गेम की तरह है, एक खेल की तरह है। अगर आपको इस खेल को जीतना है धीरे धीरे करके अपनी चालों को चलते चलते, जैसे कि शतरंज होता है, चेस, उस तरह से एक गेम है। मान लीजिए एग्जाम्पल, जब तक आप धीरे धीरे अपनी चालों को अच्छे तरीके से चलेंगे और उसके बाद आपकी हर एक कदम दर कदम, हर एक चाल दर चार, हर एक हर चांस दर चांस आपका जीत पक्की होती जाएगी और आखिर में आप इस गेम को, शतरंज के गेम को जीत जाओगे। शतरंज के गेम के जैसे ही, चेस के गेम के जैसे ही ये प्यार का गेम। देखिए, फीलिंग्स और इमोशंस को काबू करना ये थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन होना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी लड़की को देखते हैं, अगर आप उसको अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, अगर वो अच्छी दिखती है, या इमोशनली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिर फिज़िकली आप उसके लुक्स को देख के अट्रैक्ट हो गए, तो आपको आपके जो फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं उस पे आपको काबू पाना है। हम मानते हैं कि ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन ऐसा होता है ना कि लड़के बिल्कुल ज़्यादा भावुक हो जाते हैं एकदम। अरे यार, आप थोड़ा सा डर भी फील करने लगते हैं, और फिर कोई दूसरा लड़का देखता है तो फिर आप उसको शक की नज़र से देखते हैं, या फिर आप उसको मैसेज करते हैं और अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे काबू रखना सीखिए। ये हम, अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे काबू कैसे रख सकते हैं। देखिए, योगा से भी रख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को पे काबू रख सकते हैं। हाँ, 100% काबू रखना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक आप इस पे काबू रख सकते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे। दूसरी चीज़ है कि वैल्यूज़ क्या देते हैं। आप कोई भी चीज़ को आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये मत देखिए कि आपको क्या चाहिए, आप सामने वाले की जो नीड है आप उसको देखिए, सामने वाला जो इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपको सामने वाले, अगर आपको बहुत चाहे, लड़की अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, या आप चाहते हैं कि वो आपको कभी छोड़ के ना जाए, तो आपको ये देखना होगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो अगर आप उसकी इंटरेस्ट को फुलफ़िल करेंगे, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगे, तभी आप उसके लिए अच्छे इंसान, या उसकी, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। आपको ये नहीं देखना कि आपके फुलफ़िल्ड और आपके डिमांड्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है। ये तो आप इसको साइड में रख दीजिए, आपको इस पे ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा आपको सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, सामने वाले की नीड्स, डिमांड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसको देखना है। देखिए, जहाँ जिस चीज़ की जो भी, जब भी जिस चीज़ की डिमांड होगी, जिस चीज़ की डिमांड आप हमेशा पूरी करेंगे तो आपकी डिमांड हर जगह बनी रहेगी। सीधा सा फंडा है। अगर जिस चीज़ की भी डिमांड हो, अगर उस डिमांड को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपकी डिमांड हर जगह, हमेशा, हर वक्त बनी रहेगी। तो लड़की की डिमांड क्या है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, अगर वो उड़वा रही है आपसे, पैसा खर्च करवा रही है तो उसे सतर्क रहें। हम पैसा खर्च करने की बात नहीं कर रहे हैं। डिमांड का मतलब आप समझते हैं, हो सकता है कि उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो और वो, उनका ब्रेकअप हो गया हो और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है लड़की, तो हो सकता है वो आपकी तरफ
इमोशनली आपसे टच होना चाहती है, इमोशनली फीलिंग्स से आपसे रिलेशन फीलिंग्स से आपसे टच होना चाहती है, या फिर अच्छा रिलेशन बना के उसकी पुरानी जो यादों को, गम को भुलाना चाहती है। ये सब भी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ये सब सीखना होगा कि आप वैल्यूज़ कितना अच्छा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उसको इतना अच्छा फ़ील करा दीजिए कि उसको वो आपकी तरफ शिकारी बन जाए, और धीरे धीरे उसको अपने पिंजरे में, जाल में फंसा लीजिए। जैसे कि बेट बना लीजिए। बेट मतलब होता है जैसे लालच। जैसे कि हम चूहा डालने के लिए चूहा का एक पिंजरा रखते हैं, उसमें रोटी का टुकड़ा रखते हैं, और चूहा आके उस रोटी के टुकड़े के लालच में आके अंदर फंस जाता है। तो वैसे ही समझिए कि चूहिया जो है वो पिंजरे के अंदर आ गई, रोटी का लालच देकर हमने उसको अंदर फंसा लिया और फंस गई, और उसको लगे कि उसको मज़ा आने लगे ज़िंदगी का। मतलब हम सॉरी एग्ज़ाम्पल था चूहिया और पिंजरे का, ये समझाने के लिए था सिर्फ एग्ज़ाम्पल। तो बेट जो है या रोटी जो हम पिंजरे के अंदर रखते हैं चूहा फंसाने के लिए, और रोटी समझिए बेट है, यानी कि लालच। उस तरह से कुछ अच्छी चीज़ करें, उसको लालच दें जिससे वो आपकी तरफ हो, उसको अच्छी वैल्यूज़ दें, उसको अच्छे मज़े कराएं। अगर घूमने फिरने का शौक़ है तो उसको घुमाएं फिराएं। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, हाँ, लेकिन हल्का फुल्का आइसक्रीम खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, हल्का फुल्का घुमा सकते हैं। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है आपको, फिर से बोल रहे हैं। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो लड़कियों को लालच आ जाएगी, और ज़्यादा लालच आएगी तो हो सकता है फिर आपसे वो प्यार सिर्फ पैसों के लिए करे, और अगर पैसा उनको मिलना बंद हो गया आपकी तरफ से तो वो आपको छोड़ देंगी। ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, लिमिटेड, कुछ हद तक। तो यही चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें, और लालच दें हर चीज़ का, प्यार का, मोहब्बत का, इमोशनली उनसे जुड़ें। और ऐसा नहीं होना है कि यार, और मान लीजिए उसने आपसे कभी बात नहीं किया या कभी बिज़ी रहे, हो सकता है आपका फ़ोन ना उठाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि खाना खाना छोड़ देना है और बोल रहे हैं आप उसके सामने, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि यार मैंने रात को सोया नहीं, यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं खाना खाना बंद कर दिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ काट रहा हूँ। ये सब फालतू है, ये सब बचकानी हरकतें, बचपना। ऐसा नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पैर में, सबसे पहले अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसा करेंगे तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक मैच्योर्ड मैन की तरह रहना है, क्योंकि लड़की जो है वो गर्लफ्रेंड जो आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, वो एक मैन आपके अंदर, एक मर्द देखना चाहती है, ना कि एक बच्चा। तो मर्द बनिए, बच्चा नहीं, हमेशा हमने कहे। और मर्द बनो मर्द, इसके बारे में भी हमने एक सीरीज़ बनाएंगे जो वीडियोस अपलोड करेंगे, मर्द बनो मर्द, जिसमें आपको मर्दाना चीज़ें और उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो कुल मिला के साइकोलॉजिकली उन पे वार करो, शिकार करो, और धीरे धीरे कदम दर कदम चाल रखो, और ये गेम जीत सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।